पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मंच पर उपस्थित तमाम श्रेष्ठ कवि और सामने उपस्थित तमाम श्रोताओं के हृदय में विराजमान वैदिक समाजवाद के प्रणेता, राम राज्य के समर्थक, दानियों के महादानी, महापुरुष भगवान श्री राम के वंशज महाराज अग्रसेन के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। ये शेखावाटी की धरा है और पिछले 3-4 महीनों में मैं 5-6 बार आ चुका हूं। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि दुनिया के सारे लोग देखते सराहते हैं, ऐसी अद्भुत है निशानी शेखावाटी की। अरियों के बीच रण चंडिका भवानी जैसी हर बेटी झांसी वाली रानी शेखावाटी की। और सदियों के बाद भी यथावत रही महेश, वीरता की अमर कहानी शेखावाटी की। और शत्रु दल के समक्ष बक्स तानने में दक्ष हर दम रही है जवानी शेखावाटी। समक्ष बक्स तानने में दक्ष हरदम रही है जवानी शेखावाटी की। शत्रु दल के समक्ष बक्स तानने में दक्ष हर दम रही है जवानी शेखावाटी की। और ऐसा क्या है इस मिट्टी में जिसमें बलिदान फूटता है? अपनी मिट्टी पर हर बालक क्यों काट शीश को धरता है? क्यों माए ऐसी सीख यहाँ देती है सुध को हर घर में? अपने बच्चों से छीन खिलौने खड़क थमा देती कर में। क्यों बहने राखी के बदले मांगा करती है यही वचन? मर जाना किंतु भाई कभी दुश्मन को देना नहीं वतन। वाह 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 वाह। मर जाना लेकिन भाई कभी दुश्मन को देना नहीं वतन। और जब जब भी इस देश की सीमाओं को दुश्मनों की गोलियों को झेलने के लिए छातियों की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले आगे शेखावाटी ने दिया है। वाह। वरना चाहिए सबको सुगमपथ आज के इस दौर में। तुम बताओ कंटकों का मार्ग चुनता कौन है? जन्म तिथियां पुण्य तिथियां ही मनाते हर समय क्रांति वीरों से बताओ ख्वाब बुनता कौन है? भेंटते धरने पे देते खाव अपने देश को, शिवम सत्यम सुंदरम की बात बुनता कौन है? और गीत हम अश्लीलता के हर समय सुनते मगर देशभक्ति के तराने आज सुनता कौन है? वाह वाह वाह। लेकिन भागते कब तक रहोगे शिवम सत्यम सुंदरम से? सत्य के सिद्धांत के निष्कर्ष को चुनना पड़ेगा। स्वार्थ का युग कौन देता है यहाँ आनंद किसको? सागरों से गर्जना कर हर्ष को चुनना पड़ेगा। भूख है समृद्धि की यदि चाह है उत्थान की तो त्याग कर आराम को संघर्ष को चुनना पड़ेगा। कोई हो इस देश में रहना जिनको वे सुने, सामने कुछ भी हो भारतवर्ष को चुनना पड़ेगा। सामने कुछ भी हो भारतवर्ष को चुनना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग आजकल खालिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, आप चारों ओर से घूमकर देखें। इस पूरी सभा के केंद्र बिंदु में 2 पगड़ियां विराजमान है। इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, इनकी ओर से कहना चाहता हूं। स्वागत जी भाई। कि खाइयां जो खोदी गई वे मनुष्यता की, उन्हें एक दिन सारी खाइयों को बांट लेंगे हम। जो महेश मानते हैं माता भारती को माता, उन्हें माँ के लाडलों का दुख बांट लेंगे हम। पर कौन चाहते हैं भला इस दिव्य भारत का? देशभक्त देशद्रोहियों को छांट लेंगे हम। पर देश के विभाजन की अब जो करेगी बात, गुरु की कसम वो जुबान काट लेंगे। पर देश के विभाजन की अब जो करेगी बात, गुरु की कसम वो जुबान काट लेंगे हम। क्योंकि हमारे लिए देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी आत्मा है। हमारे आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, जब लक्ष्मण ने लंका जीतने के बाद कहा कि ये सोने की लंका है, कुछ दिन यहाँ आराम किया जाए, तो राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नैने लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। वाह वाह वाह। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे हमारे लिए सबसे बड़ी जन्मभूमि है। आचार संहिता लग रही है तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जी। राजमहलों का सब लिखते रहे प्रवास, हमें दीन दुखियों का वास लिखना पड़ा।
सब पारिजात की सुकल्पना में डूबे हमें कृषकों के लिए मधुमास लिखना पड़ा। तो जिनने दिए हैं प्राण माता भारती के लिए शौर्यता का उनके समास लिखना पड़ा। और हास परिहास उपहास रोकने के लिए हमें कुटियों का इतिहास लिखना पड़ा। क्या शब्दावली है। हास परिहास उपहास रोकने के लिए हमें कुटियों का इतिहास लिखना पड़ा। आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन देश में आज भी हालात कुछ बदले नहीं है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। इस तरह से बढ़ रही दिखती हमें दुश्वारियां, एक प्रबुद्ध और एक समृद्ध समाज के बीच में उन लोगों की बात करना चाहता हूं। इस दर्द आप समझ सकते हैं, तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इस तरह से बढ़ रही दिखती हमें दुश्वारियां, अब कहीं सुनने को मिलती है नहीं किलकारियां। रोज लाखों भूख से व्याकुल दबा बिन मर रहे, क्या कभी सोचा हम उनके लिए क्या कर रहे। आज भी लाखों घरों पर छत नहीं है देश में, पानी भरने के लिए पनघट नहीं है देश में। गांव में बच्चे अभी तक चिमनियों में पढ़ रहे, स्कूल जाने के लिए भी मुश्किलों से लड़ रहे है। कहीं स्कूल जिनमें टाट पट्टी तक नहीं और लिखने के लिए भी चौक पट्टी तक नहीं। लोग लाखों जी रहे हैं आज भी फुटपाथ पर, लोग लाखों सर्दियों में है ठुरते रात भर। क्या करूं वर्णन बताओ देश के हालात का, आज भी कई घरों में नीर है बरसात का। हर तरफ लाचारी दिखती मुझे बिखरी हुई, कागजों में दिख रही गांव की निखरी हुई। तनिक भी न कम हुई है अन्नदाता की व्यथा, मजदूर के हालात की पीड़ित है जीवन की कथा। अन्नदाता के परिश्रम का नहीं कुछ भाव है, पीठ पर बस मालिकों के हंडरों के घाव है। पीठ पर बस मालिकों के घंटरों के घाव हैं। देश में धनवान ही धनवान बनता जा रहा, हर शहर में नफरतों का युद्ध ठनता जा रहा। भ्रष्टताओं की व्यवस्था ही मिली है देश को, भूलते हम जा रहे हैं कृष्ण के संदेश को। हम हुए आजाद ऐसे राजनेता आ गए, जो 50 गोरों से सारे मिल के नेता खा गए। नहर सड़कें खेत जंगल बांट कर सब खा गए, भ्रष्टता के मेघ भारत की धरा पर छा गए। दफ्तरों में फाइलें अटकी पड़ी उत्थान की, बाबुओं ने ईंट तक छोड़ी नहीं शमशान की। महाराज अग्रसेन जो राम राज्य के प्रबल समर्थक रहे हैं, उनके मंच पर एक पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। एक और अमीरी का वैभव, एक और गरीबी का साया, एक और भवन है भव्य यहाँ, एक और नहीं सर पर छाया। एक और सुशोभित आभूषण, एक और फटी मेली धोती, एक और अनगिनत है व्यंजन, एक और नहीं सूखी रोटी। एक और मौसमी सुविधाएं, एक और भयंकर कफन यहाँ, एक और दुसाले रेशम के, एक और नहीं है कफन यहाँ। इस अंतरपट को देख देख मैं भ्रमित हुआ फिर रहा, आज मैं घूम रहा हूँ गाँव गाँव में, ढूंढ रहा हूँ रामराज। वाह 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 वाह, भाई मैं घूम रहा हूँ मैं घूम रहा हूँ गाँव गाँव में, ढूंढ रहा हूँ रामराज। वो रामराज थी खुशहाली दिखता ने कहीं भी भूखा था, तृप्त रहता हृदय तृप्त पानी न कोई सुख भूखा था। खुशियों के लगते थे मेले, खुशियों में समय बीतता था। राजा अपने सत्कर्मों से जनता का हृदय जीतता था, जनता राजा का अपनी जनता से बस पिता पुत्र का नाता था। राजा अपने हृदयासन पर जनता को नृपति बिठाता था। है ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ जो ला सकता हो रामराज, जो पवन पुत्र का भाव लिए कर सकता हो सब राम। वाह वाह, जो पवन पुत्र का भाव लिए, जो पवन पुत्र का भाव लिए कर सकता हो सब राम काज। तो भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज ढूंढे से मिलेगा कहीं राम नहीं दूसरा। प्रतिमान प्रेम की पवित्रता का दिन मान देख लो कहीं भी कृष्ण श्याम नहीं दूसरा। तो सत्यम शिवम सुंदरम का पुनीत धाम, राम धाम जैसा कोई धाम नहीं दूसरा। सागर में तैर रहे शिलाखंड कह रहे, दुनिया में राम जैसा नाम नहीं दूसरा। वाह वाह वाह, दुनिया में राम जैसा नाम नहीं दूसरा, और दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम। राम नाम खुद संविधान बन जाता है। हम राम मंदिर के लिए 500 साल इसलिए इंतजार करें क्योंकि हमारे राम ने सिखाया था कि मर्यादा में रहना है। वाह, वरना कोई भी मेरे राम से
पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम, राम नाम खुद संविधान बन जाता है। मरा मरा जप कर वाल्मीकि जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ आदि कवि ज्ञानवान बन जाता है। तो राम की महानताओं का जो करता बखान, राम की कृपा से वो महान बन जाता है। और राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। वाह वाह वाह। बहुत अद्भुत कविता आप पढ़ रहे हैं। और पवन जी भाई जी भी आया है। हाँ अमित शाह ये हाँ है बताइए कि पवन जी पिया का लगे मैं तो नाम लियो को नहीं आचार संहिता है सुबह थाना श्याम जी ने ढूंढता थे। राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। और तोड़ा जिसने था राम मंदिर है हमारा, 400 साल पहले एक आया था जिसने हमारे मंदिर तोड़े थे। आज भी मंदिर वहीं बन रहा है भव्यता से, उसकी कब्र तक का पता नहीं है कहां सड़ रहा होगा। वाह वाह वाह। तोड़ा जिसने था राम मंदिर हमारा, अब एक कब्र से निकल देख ले हमारे काम को। सदियों के बाद भी प्रणाम करता है विश्व राम जी के पावन परम पुण्य धाम को। कोशिशें हजारों लाखों बार की गई महेश, कोई भी मिटा न सका राम जी के नाम को। और कल तक जो विरोध करते थे राम जी का, आज वे भी पूछ रहे हैं हमारे राम को। कल तक जो विरोध करते थे राम जी का, आज वे ही पूछ रहे हैं हमारे राम को। अभी एक साउथ में भी उठ खड़ा हुआ है, स्टालिन नाम है उसका। उसने कहा सनातन धर्म एक डेंगू की तरह है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, इसे मिटा देना चाहिए। पूरब हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण हो, चारों ओर रहेगा प्रवास मारतंड का। पूरब हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण हो, चारों ओर रहेगा प्रवास हिंदू धर्म का। कोई नहीं कर सकता बराबरी महेश, दिव्यता से दिव्य है उजास हिंदू धर्म का। दिव्यता से दिव्य है उजास हिंदू धर्म का। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि संस्कारों से सुसज्जित धर्म मेरा, करुणता से है लबालब धर्म मेरा। त्याग को सदा हमने सर्वोच्च माना, इंसानियत को ही धर्म का मूल माना। परिवार विश्व को हमने ही तो माना, कहां किससे बेवजह, कहां किससे बेवजह कब युद्ध ठाना। दुश्मनों की दुश्मनी को भूल करके पास में बैठाया उनको माफ करके। किंतु वही आज हमको छल रहे हैं, देख कर उत्थान अपना चल रहे हैं। हम युगों से प्यार जिनको कर रहे हैं, आज वे ही हमसे नफरत कर रहे हैं। वाह लेकिन एक महेश भाई अपने अपने विचार हैं। वो स्टालिन ने कहा ये डेंगू है, ये इसमें गलत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में लिखा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ही देखी वैसी। सनातन धर्म ऐसा है कि पुण्यात्माओं का इसके स्मरण से ही संघर्षों के मरुस्थल में भी खुशहाली से नम हो जाती है। और पापियों के लिए ये डेंगू ही है, इसको दिखते ही उनकी प्लेटलेट कम हो जाती है। मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। अहिंसक है समझने तुम लगे हमको नपुंसक। हम भगवान महावीर को भी पूजते हैं जो शांति की बात करते हैं, लेकिन बजरंगबली महावीर को भी पूजते हैं। वाह वाह। अहिंसक है समझने तुम लगे हमको नपुंसक, अभी देखा कहां सामर्थ्य तुमने हिंदुओं का। भले कुछ भी बको गंदी जुबान से मंच से, लेकिन नहीं कर पाओगे तुम बाल बाका हिंदुओं का। क्योंकि सैकड़ों वर्षों से चिंतित वृक्ष है ये, और मानवता का भी तो अक्ष है ये, और मानवता का भी तो अक्ष है। इस जगत में और कोई है सनातन से भी ऊंचा धर्म कोई? कौन है जो सांप तक को पूजते हैं? कौन है जो गाय को मां बोलते हैं? कौन है जिनने किया विस्पान है? कौन जो भगवान की संतान है? हम ही तो निर्माण करते बिंदुओं से, कौन ज्यादा है सहिष्णु हिंदुओं से? वाह 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 वाह। अंतिम पंक्ति में
यही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि जो विरासत में मिला है सेज तुमको आप सबको। एक और मैं आपको बताऊं, इसमें भी बड़े मन से देखो, वसुदेव कुटुंबकम, मैं आप छोटे भाइयों में समर्थन करता हूं आपका, पर ये हिंदुस्तान था, इसमें तो हिंदू ही थे। आप खोज ये विरोध कर रहे हैं, माने भी पूछोगा, आपका दादाजी को नाम रहमान बताओगा, परदादाजी को उस्मान बताओगा, पर 7वीं 8वीं पीढ़ी में पूछोगा तो बाका के दादू जी को शंकर लाल जी, रामेश्वर जी, एक ही माया है सारी। इसीलिए कहता हूं कि जो विरासत में मिला है सेज तुमको, भेंट कर क्या यूं ही तुम खोते रहोगे। वो इसलिए कह लेते हैं क्योंकि आप लोग सह लेते हैं। सही बात। वाह वाह। जिस दिन से आपने सहना बंद कर देंगे वो बिलों में छिप जाएगी, वो कहना बंद कर देंगे। इसीलिए कहता हूं कि जो विरासत में मिला है सेज तुमको, भेंट कर क्या यूं ही तुम खोते रहोगे। घर से निकलो, जागने का ये समय है, नींद में यूं कब तलक सोते रहोगे। लौट आओ छोड़कर जो पत गए हो, नहीं तो सदियों तलक रोते रहोगे। जिस गुलामी को शहीदों ने मिटाया, उस गुलामी को पुनः ठोते रहोगे। वाह वाह वाह। अपना अस्तित्व बचाने घर से निकलो, अपना ये धर्म बचाने घर से निकलो, अपनी